हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण कर पृथ्वीराज चौहान को हराकर यहाँ से स्लेव वंश की स्थापना की। यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वहाँ उनको यहाँ पर इंडिया में छोड़कर चले गए और खुद वापस अफगानिस्तान लौट गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? स्लेव एंड द मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी होता है गुलाम या गुलाम के जो बच्चे होते हैं वो जो राजा बनते हैं, शासन करते हैं, तो उसे मामलुक कहा जाता है। 1206 से 1290 तक का जो टाइमिंग था वो स्लेव वंश का था। फर्स्ट जो शासक बने वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 ईस्वी तक शासक बने। इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार ना करके उनके साथ मैरिज संधि स्टार्ट करके और उनके लोगों को प्यार से उनके साथ रहना स्टार्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी जहाँ पर मुस्लिम लोग जो है पूजा करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक बना वो इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के खुद के कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने इल्तुतमिश जो था उनको उनके सन इन लॉ को उन्होंने राजा बनाया और 1211 ईस्वी में उनको राजगद्दी पर बिठाया। ही रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटोरीज दैट हैड broken away from the sultanate after कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ इन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई। उसके बाद वो राजा बने और राजा बनने के बाद इन्होंने अपने सभी विद्रोहियों को दबा दिया और पावरफुल तरीके से राज्य किया। इसके बाद रजिया सुल्तान राजा बनी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी और इन्होंने जो है ये बचपन से ही इनके होनहार होने पर उनको गर्व था और वो समझ गए थे कि इनको ही मेरे को अपना शासक आगे बनाना है। लेकिन जो वहाँ के जो कस्टम थे वो कस्टम में ये था कि जो वुमेन को हम राजा की गद्दी नहीं सौंप सकते, तो इसलिए कुछ लोगों ने विद्रोह किया और एक षड्यंत्र के द्वारा इनको 1240 ईस्वी में मार दिया गया। इसके बाद गयाउद्दीन बलबन जो था वो रजिया सुल्तान के बाद और गयाउद्दीन बलबन से पहले के जो शासक हुए वो बहुत ही कमज़ोर शासक हुए। उन्होंने अपना टाइमिंग जो है अपने साम्राज्य काल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। गयाउद्दीन बलबन जो थे 1266 से 1287 ईस्वी तक राज्य किया। इन्होंने इल्तुतमिश के तरीके पर चले, उनकी पॉलिसी अपनाई और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1287 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई और इसके जो ग्रैंड सन थे उसके वो लास्ट शासक हुए हैं और 1290 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उसी के साथ गुलाम वंश जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश था। जलालुद्दीन फिरोज इस्टेब्लिश द खिलजी डायनेस्टी इन 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की